तो दोस्तों मैं पुष्पेंद्र लोधी सच हूँ तो दोस्तों आज हम मिलाने वाले हैं मध्य प्रदेश की विधानसभा क्षेत्र 56 जबीरा की कांग्रेस की तरफ से घोषित प्रत्याशी प्रताप सिंह लोधी जी से। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यूज़ चैनल के समस्त दर्शकों को शुभकामनाएं देता हूं। तो सर क्या लगता है इस बार की कितने हजार वोटों से जीत दर्ज कराने वाले? ये तो मतदाताओं का प्यार मोहब्बत में जो मुझे दिख रहा हूँ उससे लग रहा है कि इस बार मतदाता ही चुनाव लड़ रहा है, क्योंकि बीजेपी की जो 15-20 सालों की सरकार रही है उसमें न तो कोई विकास कार्य हुए हैं, महंगाई बढ़ी है, युवाओं के लिए कोई विजन नहीं था, आदिवासियों के साथ अत्याचार हुए हैं, महिलाओं के साथ अत्याचार हुए हैं। इस कारण जनता वो 17 तारीख का इंतजार कर रही है कि कब 17 तारीख आए और इस भ्रष्ट सरकार को उखाड़ फेंके। ऐसा संकल्प लेके इस बार मतदाता 17 तारीख का इंतजार कर रहे हैं। सर इस बार क्या कौन कौन से मुद्दे लेकर आप जनता को जा रहे हैं? सबसे बड़ा तो भ्रष्टाचार है। पूरे मध्य प्रदेश में 40% से ऊपर भ्रष्टाचार हो रहा है। पंचायतें जब काम करवाती हैं तो उसमें भ्रष्टाचार इतना होता है कि जब तक 40% कमीशन न दे दो तब तक कि वहाँ की फाइल आगे बढ़ती नहीं है। अब रहा आज धान खरीदी का केंद्र हो या गेहूं खरीदी के केंद्र हो, वो किसके कौन लोग चला रहे हैं? स्व सहायता समूह तो मात्र दिखावे के लिए होते हैं, उसके पीछे कोई ना कोई बीजेपी का एक एजेंट रहता है जो काम करता है और वो पैसा का पूरा कमीशन लेकर प्रति बोरा 100 रुपये ले रहे हैं। वो 100 रुपये बोरा किस लिए ले रहे हैं, क्यों ले रहे? क्या यहाँ के विधायक, यहाँ के सांसद, इन लोगों को नहीं मालूम ये चीज़ कि हमारे गाड़ी कमाई का, जब हम गाड़ी कमाई करके रात दिन पसीना बहाते और रात में सिंचाई करते हैं पंपों से, तब कहीं वो धान या गेहूँ उपजाऊ होती है। लेकिन उसके बाद जब हम खरीदी करने ले जाते हैं तो वहाँ एक दाना देखकर, एक मुट्ठी दाना देख के बता देते कि ये खराब है। और यदि आपने कमीशन दे दिया, 100 रुपया दे दिए, तो उसका सब पास हो जाता है। तो मेरा लोगों की जनता इससे नाराज है और हम इस भ्रष्ट सरकार के लिए लड़ाई लड़ने के लिए 17 तारीख का इंतजार कर रही है। सर जैसे देखा जाए तो भ्रष्टाचार की जड़ें काफी गहराई तक पहुंच चुकी हैं, तो आपको लगता है कि आपकी सरकार आएगी या आप विधायक बनने के बाद इसे 100% अंकुश लगा पाओगे? देखिए, कोशिश करने वालों के लिए कभी हमेशा कामयाबी मिलती है और मेरा ये सोच होगा कि जब हम स्वयं इस कमीशन खोरी से दूर रहेंगे तो कोई की ताकत नहीं है यहाँ पर किसी अधिकारी की कि वो हमारे यहाँ काम कर सके। हम लोगों ने 5 साल काम किया है इस विधानसभा में, मुझे भी एक बार मौका दिया था यहाँ की जनता ने, लेकिन कोई बता दे कि हमने, चाहे हमारी विधायक निधि हो या कोई भी निधि हो, उसमें से 1 रुपया भी हम लोगों ने उसमें आशा नहीं रखी कि उसमें ना हम लेते थे ना किसी को लेने देते थे। यही प्रक्रिया यदि हम जनपद में, तहसीलों में ये अपनाएंगे और वहाँ ऐसे अधिकारी जो हमारे जनता के बीच में उनके विकास कार्यों में रोड़े अटकाएंगे, तो वो अधिकारी कर्मचारी हमारे यहाँ नहीं रह पाएंगे, क्योंकि हम ये जवाबदेही सरकार चुनेंगे और जो जनता के हित के लिए काम करेगी। ऐसा मेरा मानना है कि हम इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे लोग जो लोग यहाँ थे भ्रष्टाचार कर रहे थे वो तो स्वयं सचेत हो जाएं कि हम अब उनका यहाँ ज़्यादा रहना उचित नहीं होगा। सर इसके अलावा देखा जाए तो धर्मेंद्र लोधी काफ़ी खुश हैं कि विनोद राय जी गुणवाना पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, तो वो बोल रहे थे कि गुणवाना पार्टी में जाने से कांग्रेस का नुकसान है विनोद राय जी की, कि आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, हमारा मतदाता एकदम पढ़ा लिखा है, आज मोबाइल पर देख रहा है, सोशल मीडिया के माध्यम से देखता है कि हमारा मध्य प्रदेश या देश कहाँ जा रहा है। तो हमारा युवा मतदाता ये देखता है कि हमारे ये यदि गोंडवाना में सीट जीतने की स्थिति में होती है तो हम उस तरफ जाते हैं। लेकिन 2003 के बाद हमने देखा यहाँ से हरिराम ठाकुर भी लड़ चुके हैं और कई निर्दलीय, रत्नेश सालू जैसे लोग निर्दलीय लड़ चुके, ऋषि भैया जैसे लोग निर्दलीय लड़ चुके, लेकिन जीता नहीं है कभी। वे कभी जीत नहीं सकते, स्वयं हराने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन इस बार मतदाता ये लड़ाई खुद लड़ रहा है, कांग्रेस नहीं। सरकार से लड़ने के लिए मतदाता स्वयं आगे आ रहा है और मतदाता ने ठान लिया है कि हम यदि कितना भी बड़ी ताकतें आ जाएं, कितना पैसा खर्च कर लें, लेकिन पैसा तो हमारा ही है। हम इनकी बातों में नहीं आएंगे और इस बार कांग्रेस को भरपूर समर्थन देंगे। सर आपका प्रतिद्वंदी किसे देखते हैं अपने कि भाई आप किससे टक्कर होने वाली है? ये तो अभी और थोड़ा नज़दीक पहुंचेंगे तब पता चलेगा। इस वक्त हमको ये लग रहा है कि
जो हमारी मुख्य पार्टी है जो सरकार में है धर्मेंद्र जी, वो पिछड़ रहे हैं। सेकंड में कहीं और दूसरी पार्टी आ रही है, बीएसपी, जीजीपी। लेकिन ये स्थिति अभी नहीं रहेगी। जितने नज़दीक पहुंचेंगे तो हो सकता है कि इसमें बदलाव हो, क्योंकि जो बीजेपी या गोड़वाना का मतदाता है वो हमेशा कांग्रेस का रहा है, और इस बार भी युवा मतदाता ये चाह रहा है कि इस बार सरकार में बदलाव हो। और यहाँ क्योंकि मध्य प्रदेश में 2 ही सरकारें बनती हैं, या तो बीजेपी बनेगी या कांग्रेस, तो उनको विकल्प के रूप में कांग्रेस दिख रही है, और कांग्रेस मजबूती से इस बार मध्य प्रदेश में आएगी, कांग्रेस रहेगी और कांग्रेस ही जीतेगी। एक युवा मतदाताओं ने ठान लिया। सर, इसके अलावा लास्ट क्वेश्चन, ये कौन से कार्य हैं जो आप पूरे विधायक भी रह चुके थे, पिछली बार जो नहीं काम कर पाए वो इस बार करोगे, इस कौन से कार्य हैं? हमें चाहते हैं कि यहाँ पर तालाबों की स्थिति यदि अच्छी हो जाए तो हमारे यहाँ का किसान भाई इतना ताकतवर है, इतना वो है कि मेहनत से अपने खेतों से सोना उगल पा सकता है। जिस ग्राम में हम खड़े हैं ये देवरी ग्राम है। पिछले कार्यकाल में मैंने खारी में एक तालाब, जब इसी नाले पर तालाब बनवाया था, लेकिन वो जर्जर की स्थिति हो गई है क्योंकि पानी ज़्यादा आने के कारण वो फूट गया था। लेकिन इस 5 साल के कार्यकाल में यहाँ बीजेपी के नुमाइंदों ने कभी भी उस तरफ ध्यान नहीं दिया। यदि वो तालाब बनेगा खारी का तो खारी में ही पानी रहेगा और ये तालाब पूरा जिंदा हो जाएगा। और इस यही नाला आगे जाके पुच्छी हार बोलते हैं जो तारादेवी के आगे होता है, झपान नदी पर। झपान नदी पर भी हम लोगों ने संकल्प लिया है कि हमारी सरकार बनेगी तो वहाँ बहुत बड़ा डैम बनेगा। उस डैम बनने से बिहारमा नदी हमेशा जिंदा रहेगी। उसके दोनों किनारों के लोग, किसान भाई, उस पानी से जो 12 मासी रहेगी तो सिंचाई कर सकते हैं। तो इसके अलावा कुछ जनता को 56 जबीरा विधानसभा क्षेत्र की जनता को कुछ संदेश देना चाहती हैं? मैं समस्त मतदाता भाइयों से निवेदन करना चाहता हूं कि इस बार हमारे मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन रही है, और कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हर उस व्यक्ति के लिए जिसके 4-4 बच्चे हैं, आधे लोगों को पढ़ाई करवा पाते हैं, पढ़ाई नहीं कर पाते, तो 1ली से 8वीं तक के लिए 500 रुपया प्रतिमाह दिए जाएंगे। और जो 9वीं और 10वीं में पढ़ने वालों के 1000 रुपये, और जो 11वीं और 12वीं पढ़ने वालों के लिए इनके लिए 1500 रुपये देंगे। महिलाओं को 1500 रुपये मिलेंगे, 500 रुपये में गैस सिलेंडर मिलेगा, और 250 रुपये का जो प्रधानमंत्री आवास शहरों के लिए मिलता है, नगर पालिका के लिए मिलता है 2.5 लाख का, तो 2.5 लाख का भी यहाँ खारी, देवरी, चन्ना पंचायत के प्रत्येक जो प्रधानमंत्री आवास बनेगा उनको भी मिलेगा। युवाओं को क्या देना चाहिए? युवाओं को तो रोजगार चाहिए सर। युवाओं के लिए रोजगार मिलेगा, और ये हमारे वचन पत्र में है कि जो युवा रोजगार हैं, जो ओवर एज हो रहे हैं, उनको बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। और SC ST के जो बैकलॉग खाली पड़े हैं उनके लिए सरकार बनते ही उन पदों पर इनको नियुक्त किया जाएगा। सर, अभी अपने यहाँ क्षेत्र में कोई एक भी फैक्ट्री नहीं है, ऐसा नहीं कि बेरोजगारी भत्ता से अच्छा रोजगार यहाँ फैक्ट्री खोल दी जाए ताकि उनको रोजगार करें? देखिए, कमलनाथ जी जब 15 महीना की सरकार आई थी, कमलनाथ जी स्वयं उद्योगपति, और उद्योगपति उद्योग लगाने के लिए जो भी फैक्ट्री आती हैं, जो कंपनी आती हैं, उनको विश्वास होना चाहिए कि ये सरकार हमारे लिए ज़मीन मुहैया कराएगी, पानी मुहैया कराएगी। ये जब तक कोई अच्छी सरकार नहीं हो, तो कमलनाथ जी ने जब गैसाबाद में, हमारे दमोह जिले के गैसाबाद में नई सीमेंट फैक्ट्री के लिए काम शुरू किया था, वहाँ ज़मीन भी आरक्षित हो गई थी, वहाँ काम भी शुरू हो गया था, लेकिन सरकार गिरने के बाद वो बंद हो गया। हम लोग चाहेंगे सरकार आएगी तो यहाँ पर भी हम लोग ऐसा स्थान देखेंगे, और हम लोगों का जोर है कि छोटे छोटे उद्योगों पर, जैसे पहले हमारे यहाँ बीड़ी उद्योग होता था, बीड़ी से ऐसा है हमारे बड़े घर के बहुएं बेटियाँ या सामान्य वर्ग के सभी लोग उस बीड़ी के माध्यम से लोगों का जीवन यापन चलता था, उनकी रोजमर्रा की जीवनी चलती थी। उसके लिए हम लोग चाहेंगे, उसके एवज में जब कंपनियां वो खत्म कर रही हैं बीड़ी कंपनियां, तो हम लोग इसमें चाहेंगे कि ये तो साबुन फैक्ट्री बना, छोटे छोटे उद्योग लगाएं, अगरबत्ती उद्योग लगाएं, पापड़ बड़ी वगैरह का उद्योग बनाएं, मतलब लघु उद्योग बनाने के लिए हम लोग प्रोत्साहित करेंगे, जिससे हमारे लोगों के लिए गांव में ही काम मिल सके। इसके अलावा अगर देखा जाए तो यहाँ पे विस्थापन का मुद्दा काफी जोर तोर से पकड़ बना रहा है या चल रहा है, इसके बारे में, विस्थापन के बारे में क्या कहना चाहते हैं? मेरा कहना ये है कि ये पूरा बफर जोन है। नौरादेही अभ्यारण्य में बसने वाले सिर्फ 12 ग्राम जो ऐसे ग्राम थे जिनके लिए ग्राम सभा की बगैर सहमति से उनको कोर ग्रुप में कर दिया गया, जिनके लिए वो सर्रा पंचायत है, बोरिया पंचायत है, भैंसा पंचायत है,
ऐसी 4 पंचायत है, उस पर के 12 ग्राम। तो ये 80% जब ग्राम सभा की सहमति मिले तब कोर ग्रुप में जाते हैं। इसी प्रकार जब राजस्व मंडल की जब सिफारिश होती है तब कहीं कोर ग्रुप में जाते हैं। लेकिन ना तो इन लोगों ने इस प्रक्रिया को पालन किया और ना है राजस्व मंडल की टीप ली और इनने कोर ग्रुप कर दिया, घोषित कर दिया। तो हमारी सरकार बनेगी तो उस कोर ग्रुप से हटाने के लिए चाहे हमको हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े तो हम लोग अपनी तरफ से उनके लिए उनकी लड़ाई लड़ेंगे और कोर ग्रुप से बाहर करेंगे। कहना कि जैसे सरकार बनेगी तो विस्थापन रोकने को पूरी कोशिश की जाएगी। देखिए, विस्थापन हम लोग चाहेंगे कि विस्थापन ना हो। उनके लिए उस एरिया में जो राजस्व भूमि है उसके लिए उसको चिन्हित कर दिया जाए और उसको बाउंड्री लगा के उसके लिए वहीं लोगों की जब तक राय ना हो ग्राम सभा की तब तक वहां जबरदस्ती किसी को भी हटाया नहीं जाएगा। यदि उनकी सहमति होगी तब कुछ सोचा जाएगा, लेकिन बगैर सहमति के हम लोग जब सरकार आएगी तो वहाँ कोई नहीं हटेगा, वो वहीं रहेंगे। उनके लिए एक अलग व्यवस्था बनाई जाएगी। मैंने दूसरी सेंचुरी में देखा है क्या वो काना किसली के बाजी में है एक और, तो वहाँ देखा है कि वहाँ बाउंड्री बनाई गई थी एरिया में, बांधा हुआ पार्क में। तो वहाँ पर कहीं ऐसा भगाया नहीं गया उन गाँव के लिए, तो ना इनको भगाया जाएगा। यदि सरकार बनती है तो उनके लिए जब तक उनकी सहमति नहीं होगी तब तक उनको जबरदस्ती नहीं भगाया जाएगा। इसके अलावा धर्मेंद्र मोदी ने कहा था हम 50,000 वोट से जीतने वाले, और गौरवानंद पार्टी की तरफ से विनोद राज ने कहा 25,000 वोट से जीतने वाले। क्या लगता है आपको? वो तो देखिए, आप लोग मतदाताओं के बीच में गए होंगे, आप लोग देख रहे होंगे, उनकी सभाएं देख रहे होंगे। वहाँ चंद लोग बाकी हैं, उनका ना तो उनका साथी बचे हैं, वो साथी जिन्होंने रात दिन करके उन लोगों के कहीं मंडल और सेक्टर भी अलग अलग छोड़ दिए गए, उनका साथ छोड़ दिया। क्योंकि इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार किया उनने 5 साल में। उनने अपने वेयर हाउस बनाए हैं, इन पर ध्यान दिया है। उनने अपने भोपाल में मकान बनाए हैं, अपने जबलपुर में मकान बनाए हैं, कभी जनता की तरफ ध्यान नहीं दिया। आज जिस ग्राम में खड़े हैं हम लोग, ये हर्रई से हम जब यहाँ खारी देवरी के लिए जाते हैं तो क्या स्थिति है रोड की। यहाँ के लोगों की मांग है कि पहले नंबर हमारे यहाँ रोड होना चाहिए। तो मैं वादा करता हूँ यहाँ के लोगों के लिए कि हमारी सरकार बनते ही 6 महीना के अंदर ये रोड करवा दिया जाएगा यहाँ के लिए। यहाँ पानी का तो हम लोग वैकल्पिक देखेंगे, एक तो इसी नाले पर बनाए जाएंगे और एक हर्रई में तालाब जो पुरानी मांग है उस तालाब को और बड़ा बनाकर वहाँ पर पानी इतना भरा हो कि लोगों के खेतों तक पानी पहुँच सके, ऐसी नहरें बनाते हुए वहाँ पर तालाब बनाया जाए। इस प्रकार की चंदा में बनाया गया है। रजनी ठाकुर जी को वापस ला के आपने धर्मेंद्र मोदी जी को काफी निराश कर दिया है। देखिए, रजनी ठाकुर एक समझदार पढ़ी लिखी महिला है, वो कांग्रेस की उभरती हुई सितारा है। उन्होंने जिला पंचायत सदस्य के पद पर भारी बहुमत से जीती हैं। वो समझती हैं कि हमारी मतदाता क्या चाह रहा है, और जो भांपता है मतदाता वो उनने भी भांप लिया कि कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। यदि आज कांग्रेस की सरकार बनेगी तो कई पद हैं, अपने निगम हैं, मंडल हैं, कॉर्पोरेट हैं, मंडी है, कहीं ना कहीं जो कार्य कर रहे हैं हमारे सब साथी लोग, सबको जो जितनी मेहनत करेगा उसको वहाँ एडजस्ट किया जाएगा, ऐसा हमारे कमलनाथ जी का मानना है। तो आज मैं पुनः समस्त मतदाता भाइयों से कहना चाहूँगा कि आप लोग कांग्रेस की सरकार के साथ आइए, और कांग्रेस की सरकार बनेगी तो मैं वादा करता हूँ 5 साल सेवक के रूप में मैं क्षेत्र के विकास के लिए तन मन धन से उन लोगों के लिए सुख दुख में हमेशा साथी रहते हुए विकास कार्य करूँगा। ये मेरी अपील। 6 महीने से क्षेत्र में घूम रहा हूँ, तो यहाँ पर देखा गया तो आधी जनता बोलती कि कर्ज माफ किया है कमलनाथ जी ने, आधी जनता बोलती नहीं किया है। तो आप थोड़ा कंफ्यूजन दूर करें। आप समझिए, जब एक घर में 4 बच्चे होते हैं तो यदि जब पापा बाजार जाते हैं तो चारों लोगों की होती है कि हमको भी पैंट लीजिए, हमको भी पैंट, 4 ही लोगों की। लेकिन पापा के पास जेब में कितना पैसा होता है तो 2 बच्चों के लिए 2 बच्चों के लिए बोलते हैं कि अगले साल पर करेंगे, अगले त्योहार में करेंगे। यही हुआ है। जब हमारे लिए प्रदेश में सरकार बनी तो पैसा था नहीं, लेकिन हमने जो वादा किए थे तो उसमें 3 किस्तों में हम लोगों ने बनाया कि 50,000 तक के कर्ज एक बार में, और 1 लाख के कर्ज दूसरी साल में, और तीसरी साल में हम लोग 2 लाख तक के कर्ज माफ कर देंगे। तो 27 लाख किसानों के कर्ज माफ हुए थे। जो विधानसभा में स्वयं राजस्व मंत्री ने, स्वयं कृषि मंत्री ने घोषणा की थी।
तो 50,000 तक के तो हो गए थे। लेकिन प्रक्रिया चल रही थी, मार्च हो जाते, मार्च के बाद 1 लाख वालों के हो जाने थे और अगली मार्च में 2 लाख तक के हो जाते। सर इसके अलावा एक और जनता में काफी संदेह बना हुआ है कि भैया हम तो सरकार बना देते हैं लेकिन विधायक जी उधर पहुंच जाते, तो क्या लगता है इस बार स्थिर रहेंगे? देखिए स्थिर रहेंगे, जो जाने वाले थे वो चले गए हैं, जो राजा महाराजे हैं वो जाते हैं, लेकिन हमारे गरीब आदमी न कभी बिका है। हम जैसे किसान के बेटे हैं और किसानों के साथ रहा हूँ, इस जीवन में 2 पीढ़ी हो गई हम लोगों की कांग्रेस की सेवा करते हुए, न बिके हैं न बिकेंगे कभी भी। जनता की सेवा करते हुए इसी जमीन में हम लोग लेट जाएंगे, लेकिन बकेंगे नहीं।